कविता सुनाने के बाद मैं इस कविता के बारे में 2 शब्द बोलूंगी। कविता लंबी है ये वाली, पर इसको क्यों लिखा है, इसके पीछे क्या है, मतलब जो दिखता है वैसा नहीं है इस कविता में, सो इसलिए कविता का शीर्षक है मैं तुमसे नाराज हूं। मैं तुमसे नाराज हूं, बहुत नाराज हूं। मैं नाराज हूं तुम्हारी गैर मौजूदगी से, तुम्हारी खामोशी से, तुम्हारी बेखबरी और बेख्याली से मैं बहुत नाराज हूं। मैं नाराज हूं हमारे दरमियां बढ़ रहे फासले से, दिमाग के कानून और दिल के हौसले से, चंद लम्हों में लिए गए फैसले से मैं बहुत नाराज हूं। मैं नाराज हूं मेरे कमरे के आईने से, मेरे चेहरे पर बढ़ रही झुर्रियों से, तुम्हें छूने की चाहत में मेरे जिस्म में उलझी पड़ी खून की रगों से मैं बहुत नाराज हूं। मैं नाराज हूं मेरी आंखों के चांद और सूरज से, इंतजार के पश्चिम और पूरब से। मैं नाराज हूं मौसम के बदलते मिजाज से, शायरों के अल्फाज से, गालिब फैज और फराज से मैं बहुत नाराज हूं। मैं नाराज हूं तुम्हारे होठों को चूमती शराब से, तुम्हारी शानो शौकत और रुआब से, अपने अंदर उठ रहे सैलाब से मैं बहुत नाराज हूं। मैं नाराज हूं बुद्ध कृष्ण अल्लाह और ईसा से कि अब बेहिस है मेरी रातें और दिन परेशान से। मेरी किस्मत का ये कैसा हिसाब है कि इसमें दर्द बेहिसाब है, कैसे समझाऊं मैं कितनी नाराज हूं। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। मैं इस कदर नाराज हूं कि बस एक बार अगर तुम सामने आ जाओगे तो मैं पिघल जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। ओह गॉड, क्या बात तपस्या जी, आउटस्टैंडिंग। आई वॉज थिंकिंग इट्स ए प्रोटेस्ट पोएट्री, वो पूरा चलता रहा और लास्ट में आपने एक लाइन से मैं पिघल जाऊंगी। क्या बात है, ब्यूटीफुल। क्योंकि वो लाइन सिर्फ एक माँ बोल सकती है, तो ये माँ और बेटे की लड़ाई के बाद लिखा है। माँ अपने बेटे से नाराज है जो बेटा दूर चला गया है, तो इसलिए जब बेटा वापस आएगा, हो सकता है जब नाराज हुआ प्रेमी वापस आए तो प्रेमी का शायद फिर भी तब भी नाराज रहे, लेकिन माँ कभी नाराज नहीं रह सकती। तो माँ जो इंतजार में बैठी है जब उसका बेटा आएगा, वो बहुत नाराज है, लेकिन जब वो आएगा तो वो पिघल जाएगी। क्या बहुत खूबसूरत। और ये सच्ची कहानी है जिसको मैंने इसमें लाने की कोशिश की। अब किसकी है ये नहीं बता पाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत, सो टचिंग, so beautiful, Tapasya, so beautiful. I mean, I wouldn't take this specifically माँ और बेटे के लिए, but I think माँ और बच्चे के लिए, I think it will go for my mother and me also. बिल्कुल। I wonder if I'll have these kind of feelings for my children. अभी तो 2 साल के लॉकडाउन में I have no emotions left. I want them to go and go to school and not show their faces for 8 hours in a day, please. Just on a lighter note, but माँ को भी स्पेस चाहिए। माँ को भी स्पेस चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। तो ये आप देखिए कि मुझे बैकग्राउंड नहीं पता था इस कविता का, लेकिन जो मैंने गाना चुना वो इसी बैकग्राउंड में बैठता है। जिंदगी से नाराज है, लेकिन गाना कोई है, तो मासूम पिक्चर का ही ये गाना। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराऊं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हाँ, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज
नहीं जिंदगी हैरान हो हैरान तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं हो परेशान हूँ मैं आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया एक आंसू छुपा के रखा था तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान वो हैरान तेरे मासूम सवालों से परेशान हो परेशान हूँ मैं हो परेशान हूँ थैंक यू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंटेड। थैंक यू सो मच यार बहुत खूब गाया इशिता जी। अमेजिंग अमेजिंग सिंगिंग। अगेन आई सेड योर सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, एक से एक बढ़िया क्लासिकल सॉन्ग आप निकालती हैं। एंड मैं आपका देख रहा था लाइक द पोस्टर जो आपने प्रोमो बनाया था आपका, उसके अंदर भी द सॉन्ग व्हिच आई हैव सिलेक्टेड, यू आर राइटिंग दैट आई वांटेड टू सिंग लाइक लता मंगेशकर but until I found my बिल्कुल exactly, so you have chosen the Lata Mangeshkar song और अपने तरीके से गाया आपने। टू गुड, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू। शैलेंद्र जी, ये जो गीत सुनाया इशिता जी ने, ये गीत जिंदगी के सफर के कई पड़ावों पे साथ देता है। बिल्कुल चलेगा। जब सफर में रुकावटें आती हैं, जब मन घबराता है, ये गीत याद आता है और ये गीत बहुत हिम्मत देता है, ये गीत बहुत शानदार तरीके से इशिता जी ने सुनाया। फिल्म तो है ही शानदार, गाना बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। तपस्या जी की जो कविता थी, ओ माय गॉड, मतलब वो माँ और बेटे के बीच थी या दो प्रेमियों के बीच थी, नहीं पता, लेकिन वो एक बहुत बड़ा प्रेम का संदेश तो देती थी। प्रेम का इतना अच्छा संदेश है और उसमें वही वाला है प्यार जो लोग कहते हैं ना, अनकंडीशनल प्यार होना चाहिए। और माँ का प्यार तो होता ही अनकंडीशनल है, और गुस्सा भी आता है उस प्यार में, रिश्तों में नाराजगी भी होती है, लेकिन कविता बहुत अच्छी थी। कविता में जो भाव थे, जो कविता जब आप बोलते हो ना, ऐसा लगता है खत्म नहीं होनी चाहिए। वंडरफुल थिंग टू से। बहुत शुक्रिया। नवाजिश। इससे पहले वाली जो थी वो थी, और ये भी मतलब समझ नहीं आ रहा था, एकदम माइंड ब्लो। थैंक यू मधु जी। मतलब कोई बीच में ना बोले, बस आप दोनों लोग एक के बाद एक। सो स्वीट, थैंक यू सो मच मधु जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। उषा मैम। First, I would like to talk about Tapasya's poem. Mother's love, it is always like, as Shailendra ji said, it's an unconditional love. So there, in any relationship, forgiving and forgetting are the two things which are, cementing any relationship. But especially in regarding a mother and a daughter's love, or a mother and son's love.
there always it is there. Children will be fighting like anything, and gusse mein they will go. They may leave us also. But afterwards, even in our childhood days, or even being a mother, I would have also done that. But then when I go back to my mother, she nothing. It's not even a single sign will be there. The way she is embracing me or hugging me or welcoming me. So that is the thing. ओके, इंटरनेट गया उषा मैम का. ओके, तो राकेश जी. तपस्या जी की जो पोयम थी उसको मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ से, अपने घर में, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा सिंगापुर में है और जब भी कभी 3-4 दिन में उसका फोन नहीं आता है तो मेरी वाइफ बहुत परेशान हो जाती है. और फिर उसके बाद जब बात होती है तो मेरी वाइफ यही बोलती है कि मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ कि तू अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि तुझे अपनी माँ से बात करने का भी टाइम नहीं मिल रहा. तो ये जो भाव है, लेकिन ये है कि नाराजगी भी उन्हीं के साथ होती है जहाँ प्यार होता है. जिनको आप प्यार करते हैं उन्हीं से नाराज होते हैं आप. तो आपकी कविता इतनी अच्छी थी, जो स्टाइल और जिस तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया, बहुत बिल्कुल दिल को छू लेने वाली कविता थी. बहुत अच्छी कविता है, थैंक यू. अब इशिता जी के गाने पे आते हैं. तो इशिता जी कह रही थी उनके चॉइस ऑफ सॉन्ग्स हमेशा सैड सॉन्ग्स हैं, दुख भरे या रोने वाले गाने हैं. तो मैं सोच ही रहा था कि मासूम का जो टाइटल सॉन्ग है, जो मेन सॉन्ग है, वो कब आएगा. और वो आ गया लास्ट में, क्योंकि उससे अच्छा सॉन्ग कोई हो नहीं सकता है. इशिता जी के पोएम से, थीम से मैच करता हुआ. इट वाज अ परफेक्ट फिट. और जितना वो संजीदा गुलजार साहब ने लिखा है उतना ही आपने गाया भी बहुत अच्छा है. तो थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग. Thank you so much. Thank you so much. Abhinav, now you can speak. Can you try, Abhinav? Sorry, we are not getting your voice. There's some issue. You have muted. You have muted on your that. Chalo. Anyways, कोई बात नहीं. So I think it was an amazing session by Ishita ji and Tapasya ji. We should give them a huge round of applause. Shailendra ji. It was amazing because of a beautiful audience. Thank you, and giving us the opportunity and the chance कि हम आपके रूबरू हुए, हमने आपसे इतनी बातें करी. एंड मुझे इतना I could meet Tapasya ji and I could meet Madhu ji and Rakesh ji, और आपकी इतनी Abhinav we can't hear right now, but आप सबके परिवारों के बारे में, लाइफ के बारे में इतना जानने को मिलता है. It's like adding new people to our lives and new members, and I will always be grateful to Rajesh ji for introducing me to Tapasya. बहुत ही खूबसूरत इंसान. And I think we'll probably have a lifelong friendship because of this. बिल्कुल, yes. Thank you, Rajesh ji. Tapasya ji. Thank you, Rajesh ji. Thank you, Rajesh ji. ये बहुत जरूरी है, ये जो आप कर रहे हैं पैशन वालों के लिए. ये बहुत जरूरी है. मैम, पैशन वाले, it's all because of you, people like you, talented people like you. आप हैं तो ये फ्यूजन है. If you are there, talented people like you are there, तभी तो हम लोग हैं यहाँ पर सुनने के लिए. It's all because of you. Rakesh ji, you would like to say something about the session? आज का सेशन बहुत शानदार था. जो कविताएं तपस्या जी की थी वो बहुत ही संजीदा, बहुत ही अच्छी कविताएं थी, और उनसे मैचिंग थीम से ही इशिता जी ने गाने भी गाए. सो इट वाज ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन, और दोनों ही कलाकार बहुत हमारे अच्छे कलाकार हैं. एंड आई रियली फील वेरी हैप्पी. बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम. सो थैंक यू वेरी मच. शैलेंद्र जी. ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मेरे को इस पैशन वाले ग्रुप से जोड़ लिया. और एक सेशन मैंने अटेंड किया था 1 वीक पहले, ये जो आज अटेंड किया, आज बहुत ही शानदार. दोनों का थीम और एक दूसरे से तालमेल जो पहले इन लोगों ने अपना बैठा लिया, उसकी वजह से हम लोगों को एक से एक शानदार कविता और नगीने जो नगमों के रूप में सुनने को मिले. बहुत अच्छा लगा. और आज का सेशन एक मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों से के बारे में जान के, अपने राकेश जी और उषा जी
जिस प्रोफेशन से हैं, मतलब जो वो आजकल काम करते हैं या सेशंस लेते हैं, आज तपस्या जी और इशिता जी ने अपने गीतों से और कविताओं से वो सेशन ले लिया। थैंक यू शैलेंद्र जी, थैंक यू। स्ट्रेस सारा रहा अगर जो भी थोड़ा बहुत था, और डेफिनेटली नेक्स्ट वीक के लिए हम फिर से रिचार्ज हो गए। बहुत आई अच्छा थिंक आई कैन से दिस फॉर तपस्या एंड मी, फॉर बोथ ऑफ अस। मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि हम दिल से लिखते हैं। कोई हमें पैसे देता है लिखने के लिए तो उनके हिसाब से लिखना पड़ता है, लेकिन तब भी हम जब अपने लिए लिखते हैं तो या अपने लिए गाते हैं तो इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अ हार्ट एंड सम एक्सपीरियंस दैट हैज हैपेंड इन योर लाइफ। तो अगर वो बात आपकी रूह तक पहुंच गई, आपके साथ रह गई, बस a purpose is achieved. Mission for that day, for that life is accomplished. Thank you so much, I think, for giving us the joy. So let's have a huge round of applause Thank you to for all of Ishita you. ji and Tapasya ji again. Thank Thank you you. to all of you. Thank you. और मधु जी, आप लिखते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल जो लिख रहा है उसे लिखते रहना चाहिए। That's all. बिल्कुल। Thank you so much. Thank you.